नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई खबरें। सुकेश चंद्रशेखर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर एक के बाद एक खुलासे किए। सुकेश ने जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर आरोप की बौछार कर दी। सुकेश ने एलजी को लिखे पत्र में जेल अधिकारियों पर अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के हाथ की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया। अपने पत्र में उसने लिखा कि उसके पास सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अहम सबूत हैं, जिसकी वजह से उस पर जेल प्रशासन की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। सुकेश ने कहा कि जेल में अंकित गुर्जर जैसी संदिग्ध मौत के मामले बेहद आम बात हैं। हमारी सुरक्षा के लिए जांच होने तक हमारा ट्रांसफर दिल्ली की जेल से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड किसी भी जेल में कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली की जेल अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में है। सुकेश ने अपने पत्र में कहा कि ये हालात तब है जब तिहाड़ का डीजी एक आईपीएस अफसर होता है। हमारा ट्रांसफर ऐसे राज्य में कर दिया जाए जहां आम आदमी पार्टी की सरकार ना हो, हमें बहुत ज्यादा खतरा है। सुकेश ने दिल्ली के एलजी को पत्र में लिखा कि खुद के साथ ही पत्नी का भी दिल्ली के बाहर की जेल में ट्रांसफर करवाया जाए। बाद एक खतों की झड़ी लगी हुई है। सुकेश ने तमाम आरोप लगाए हैं जेल प्रशासन पर, अरविंद केजरीवाल पर और सत्येंद्र जैन पर। सुकेश का कहना है कि दिल्ली की जेल में उसकी जान को बेहद खतरा है और यहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे मामले कई सामने आ चुके हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा के मद्देनजर उसे दिल्ली से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा किसी भी अन्य जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली की जेल आम आदमी पार्टी के कब्जे में है। दिल्ली की जेलों को आम आदमी पार्टी के लोग चलाते हैं और यहां पर उनकी जान को खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही एलजी को लिखे खत में सुकेश ने यह भी कहा कि उसके पास सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अहम सबूत हैं, जिसके लिए जेल प्रशासन उन्हें परेशान करता है, सुकेश को परेशान करता है, उस पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। साथ ही उसने एलजी से यह भी अपील की कि उसकी पत्नी का भी किसी अन्य जेल में ट्रांसफर करवा दिया जाए, उसे भी दिल्ली के बाहर किसी जेल में शिफ्ट करवा दिया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे। अजीत, एक के बाद एक खतों की छड़ी लगी हुई है, क्या सामने आ रहा है? क्या इन खतों के बाद अब इस पूरे मामले में जांच और तेज होगी? बिल्कुल नितिशा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो ठग सुकेश चंद्र जिस तरीके से लगातार जो अपने ठगी के मामले में जेल में बंद है, उसका जिस तरीके से लगातार अपने लेटर से बम फोड़े जा रहा है। अब उसने एक और एलजी को चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने दिल्ली के बाहर किसी भी जेल में अपनी और अपनी पत्नी को शिफ्ट करने की मांग की है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सुकेश चंद्र के जो वकील है उसने एलजी को चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि जो जिस तरीके से सुकेश चंद्र लगातार केजरीवाल सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, इन सब के खिलाफ जिस तरीके से वो अपनी बातों को खुलासा कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उसकी पत्नी को जान का डर है। और इसी वजह से वो जो सुकेश चंद्र के जो वकील है उसने चिट्ठी लिख करके एलजी से मांग की है कि दिल्ली के बाहर किसी भी जेल में चले, लेकिन वो दिल्ली से बाहर उसे शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वहां दिल्ली में उसको कहीं ना कहीं जान से खतरा है, जान का उसको खतरा है, जिसको लेकर के उसने ये मांग की है। जी नितिशा।
अजीत, कहीं ना कहीं इन खतों में अंदेशा ये भी लग रहा है कि जिस तरह से सुकेश ने लिखा है कि मुझे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा की किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, इन तीनों ही जगह बीजेपी की सरकारें हैं, तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि इस वक्त शायद बीजेपी से उसे मदद मिल सकती है या शायद बीजेपी शासित राज्यों में उसकी जान बचाई जा सकती है, वो सुरक्षित रह सकता है। नितिशा, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार जो चिट्ठी पर चिट्ठी हाँ। सुकेश चंद्र के वकील ने लिखी है, तो उससे कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा ये मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ता जा रहा है। हाँ। क्योंकि हाँ। इससे पहले खुद आम आदमी पार्टी के, चाहे वो केजरीवाल हो या और भी नेता हो, उन्होंने लगातार इस पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि वो भाजपा के डर से कह लो या भाजपा के इशारे पर इस तरीके से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद इसी का परिणाम है कि जो सुकेश चंद्र अपने राज्य में जो भाजपा शासित राज्य है वहां पर प्राथमिकता भी अपने आप को ट्रांसफर करने की, लेकिन इसके अलावा उसमें ये भी लिखा है कि दिल्ली के अलावा और कहीं भी वो चलेगा, लेकिन दिल्ली में वो नहीं, क्योंकि उसे जान को लेकर के खतरा है, उसको, उसकी पत्नी को। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है, इसमें राजनीति भी तेज होती दिखाई दे रही है, और इससे ये संभावना जताई जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो आम आदमी पार्टी है हाँ। और जो और अन्य, चाहे वो आबकारी नीति हो या और तमाम जो नीतियों में आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं, वो फिलहाल थमने वाली अजीत, नहीं है, इन और आने तमाम वाले खतों दिनों में का ये मुश्किल और बढ़ सकती देखिए, है। राजनीतिकरण तो इस पूरे मामले का होना शुरू हो गया, और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बातें कह रही है, राजनीति इस मामले पर होना बहुत लाजमी है, क्योंकि तमाम बड़े बड़े नामों का जिक्र सुकेश अपने खतों में कर रहा है। लेकिन अब ये बताइए, अभी दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, उधर गुजरात में भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर कड़ी टक्कर नजर आ रही है, जमकर वहां पर भी आरोप प्रत्यारोप का और वादों का दौर चल रहा है। इलेक्शंस कितने प्रभावित होते नजर आ रहे हैं इस पूरे प्रकरण से? बिल्कुल नितिशा, बताना चाहूंगा, इससे चुनाव का प्रभावी होना लाजमी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि हाँ। गुजरात इलेक्शन में रोकने के लिए, दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन में रोकने के लिए इस तरीके से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, और जो खुद कई आरोपों में जेल में बंद है, वो केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर राजनीति देखने को मिल रही है, जहां एक और भाजपा इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरने के लिए काम करे, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस तमाम मुद्दे पर भाजपा को घेरा है, और उसका साफ तौर पर कहना है कि हार के डर से भाजपा गुजरात चुनाव में हार रही है, इस डर से ये सुकेश चंद्र का इस्तेमाल कर रही है, और आम आदमी पार्टी को जस्ट एक निशाना बना रही है, रोकने का प्रयास कर रही है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो चुनावी है वो इससे बहुत प्रभावी होने वाला है, और गुजरात इलेक्शन की बात हो या चाहे दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन की बात हो, उसमें काफी हद तक इसका असर भी देखने को मिल सकता है। जी नितिशा। अजीत, इस पूरे मामले में किसी तरह की जांच या किसी तरह की कार्रवाई की आपको अब तक जानकारी मिल पाई है, क्योंकि लगातार अपनी जान को खतरा बता रहा है सुकेश? बिल्कुल बताना चाहूंगा नितिशा, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई की बात अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि जिस तरीके से सुकेश चंद्र ने अपने सीबीआई जांच की मांग करते हुए केजरीवाल और सिसोदिया और तमाम नेताओं पर जो सीबीआई जांच की मांग की थी, हाँ। उसको आधार बनाते हुए सुकेश चंद्र के वकील ने ये चिट्ठी लिखी है, अपने सुकेश चंद्र और उसकी पत्नी को दिल्ली से बाहर जेल में शिफ्ट करने की मांग करी है। हाँ। फिलहाल अभी इस मामले में कोई सामने कार्रवाई की बात नहीं आई कि क्या जांच इसमें की जा रही है, क्या कार्रवाई की जा रही है, वो फिलहाल अभी कहना शायद जल्दबाजी हो। अजीत, क्या सुकेश के वकील की तरफ से कोई बातचीत की गई है मीडिया से? नहीं, अभी सुकेश के वकील की तरफ से भी कोई मीडिया में सामने कोई नहीं आया है। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है सिर्फ उसी का हवाला देते हुए सारी चीजें बात सामने आ रही है, और चिट्ठी के हवाले से ये सारी बातें खुल के आई है कि एलजी को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें ये मांगे रखी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी बातचीत के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा। तो एक के बाद एक सुकेश लेटर बम फेंक रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये तमाम जो खत हैं ये